एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको। देखो यहाँ पर तीन ब्लॉक्स है, 3 kg, 4 kg और 5 kg वाला। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है। और यहाँ पर 5 kg वाले ब्लॉक को इधर हम 120 न्यूटन के फोर्स से आगे की तरफ खींच रहे हैं। तो हमें बताना है ये जो स्ट्रिंग्स है यहाँ पर टेंशन कितना होगा और इन तीनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्लियर है सभी को? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जो पहला वाला जो ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड हैं। अगर ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो उन सभी का एक्सेलरेशन सेम होता है। मतलब जो एक्सेलरेशन इसका होगा वो इसका भी होगा और वही इसका भी होगा, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन मान लो ए है, तो इस वाले ब्लॉक का भी का एक्सेलरेशन ए होगा, इसका भी ए होगा और इसका भी ए होगा, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्लियर है? अगर तीनों कनेक्टेड है तो अब यहां पर दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो दोनों में अलग अलग टेंशन आएगा। तो मान लेते हैं इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, तो इस जगह से देखोगे तो यहां पर टेंशन इधर क्या लिखोगे T1, और इस पॉइंट से देखोगे तो इधर लिखोगे टेंशन T1। क्लियर है? दूसरा जो स्ट्रिंग है यहां पर, इसमें टेंशन मान लेते हैं T2 है, तो यहां पर इस पॉइंट से देखोगे टेंशन क्या लिखोगे इधर T2, और यहां से देखोगे तो क्या लिखोगे टेंशन T2। क्लियर है? हमें इसी हॉरिजॉन्टल वाले जो फोर्सेस हैं उन्हीं को बस देखना है। वर्टिकल वाले का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। वर्टिकल में नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अब एक एक ब्लॉक को अलग से देख लो। सबसे पहले 3 kg वाले ब्लॉक को देखते हैं। तो इस पे इधर क्या लग रहा होगा टेंशन T1 और इसका एक्सेलरेशन है इधर a। क्लियर है? नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर n लग रहा होगा, तो n इसके mg के बराबर हो जाएगा। तो वो हमें पूछा नहीं है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है T1 और इसी T1 फोर्स की वजह से इस पे एक्सेलरेशन आ रहा है। तो हम T1 बराबर क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू ma। तो F कितना लग रहा है T1, तो क्या लिखोगे T1 बराबर m कितना है 3 इंटू ए, क्या लगा रहे हैं हम लोग, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में T1 बराबर मास कितना है 3 और ये एक्सेलरेशन। तो ये एक इक्वेशन मिल गया हमको, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। सिमिलरली सेकेंड वाले ब्लॉक को देखो, 4 kg वाला। इसको अगर हम लोग देखें तो आगे फोर्स लग रहा है T2 और पीछे फोर्स लग रहा है T1। ठीक है? और इसका एक्सेलरेशन है a आगे की तरफ। तो इसमें दो फोर्स लग रहा है, T2 भी लग रहा है और T1 भी लग रहा है। तो इसका नेट फोर्स किधर आएगा, जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है उधर का फोर्स पहले लिखना है, माइनस उसके अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लिखना है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, T2 माइनस T1, बड़ा फोर्स कौन होगा, जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, माइनस उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स। ये नेट फोर्स है हमारा। तो नेट फोर्स को किसके बराबर करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो इसका मास कितना है 4 और एक्सेलरेशन कितना है a। तो T2 माइनस T1 किसके बराबर आ जाएगा, 4a के बराबर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। अब सिमिलरली ये वाले ब्लॉक को देखो, 5 kg वाला। इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन का और पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है T2
और इसका एक्सेलरेशन आगे की साइड है ए। तो सिमिलरली यहाँ पर 120 न्यूटन का और एक फोर्स लग रहा है T2, इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 120 माइनस T2 बराबर ma मतलब कि 5 है। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो ऐसे 3 इक्वेशन मिलेंगे हमको, पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर है सबको? इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो तीनों वैल्यू मिल जाएगा, T1 T2 और A का वैल्यू। यहाँ पर 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तीनों को सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा चीजें। देखो तो कौन कौन सा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है T1 बराबर 3A, दूसरा इक्वेशन है हमारा T2 माइनस T1 बराबर 4A, और तीसरा इक्वेशन है 120 माइनस T2 बराबर 5A। ये 3 इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे? तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, तीनों इक्वेशन को जोड़ दो। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर लेफ्ट साइड में T1 और ये माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 और माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 120 बराबर क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों को जोड़ रहे हैं। राइट साइड में क्या मिलेगा, इधर कितना है 3A 4A 5A, कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो बताओ। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 प्लस 4 9, और 9 और 3 12 हो जाएगा, तो ये 12A हो जाएगा। तो 12 से डिवाइड करो इधर, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन मिल गया। क्लियर है? अब इस A का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, है ना। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। क्लियर है? अब T1 मिल गया, अब इक्वेशन 3 में पुट कर दो इसको, तो ये इक्वेशन 3 कितना है 120 माइनस T2 बराबर 5 इंटू ए की जगह 10, तो ये कितना आ जाएगा 120 माइनस T2 इज इक्वल टू 50। तो 50 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 120 माइनस 50 इज इक्वल टू T2, तो 120 में से 50 माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा। क्लियर है? तो हमें देखो क्या क्या चीज मिल गया, एक्सेलरेशन कितना मिल गया यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T1 कितना मिल गया 30 न्यूटन, और T2 कितना मिल गया 70 न्यूटन। मतलब इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना है 30, और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना है 70, और तीनों का एक्सेलरेशन सेम है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट करो, DAV किरंदुल, ध्यान दो इधर, है ना, मस्ती नहीं करना है। चलो जल्दी नोट करो। जल्दी से लिखिए।
जितना नोन रहेगा उतना इक्वेशन बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 अननोन था तो 3 इक्वेशन बना है। चलो एक क्वेश्चन और बनाना इसके बाद। इधर का लिख लिए हो। यहाँ पर 2 स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताना है और इन तीनों बॉडीज का एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा। चलो जल्दी करो। बन गया।
देखो तीनों बॉडीज को देखते हैं हम। सबसे पहले नीचे वाले बॉडी को देखते हैं 3 kg वाले को। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले देखो यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर टेंशन T1 लिखेंगे और इस पॉइंट से देखेंगे तो इधर लिखेंगे T1। सेम टेंशन रहेगा इस स्ट्रिंग में। यहाँ पर देखोगे तो मान लो इसमें टेंशन T2 है, यह दूसरा स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पर से क्या लिखोगे टेंशन T2 नीचे की साइड। क्लियर? ये तीनों जो ब्लॉक हैं ऊपर की तरफ खींचेंगे 150 न्यूटन की तरफ के से, तो तीनों एक साथ मूव करेंगे, तीनों कनेक्टेड हैं। इसका मतलब तीनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो इसका एक्सेलरेशन मान लो a है, तो इसका भी a होगा ऊपर की तरफ और इसका भी a होगा। अब तीनों ऑब्जेक्ट को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 3 kg वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, नीचे वाले को। यहां पर नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, mg मतलब 3g, और ऊपर टेंशन T1 लग रहा होगा, तो ये टेंशन T1, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की साइड होगा, मान लेते हैं a। तो T1 बराबर क्या लिखोगे, देखो दो फोर्स लग रहा है, एक ऊपर के साइड T1 और नीचे 3g, तो एक्सेलरेशन ऊपर है ना, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे T1 माइनस 3g बराबर m है। ये नेट फोर्स हो गया बराबर m है, तो m की जगह 3 और एक्सेलरेशन a। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो। 3g की जगह 30 लिख सकते हो, तो T1 माइनस 30 इज इक्वल टू 3 है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड वाले ब्लॉक को देखो, ये भी 3 kg का है, तो अगला भी 3 kg का ब्लॉक है। तो इस पे नीचे इसका mg लग रहा होगा 3g, और यहां से टेंशन देखो T1 लग रहा है यहाँ पर, और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T2। तो इसमें दो टेंशन है, एक ऊपर के साइड T2 और एक नीचे के साइड T1, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में है a। तो यहाँ पर क्या लिखोगे T2 बराबर T1 प्लस 3g, सॉरी T2 ऊपर के डायरेक्शन का फोर्स माइनस ए के डायरेक्शन में जो फोर्स रहेगा उसको लिखना पॉजिटिव, और बाकी दोनों को माइनस कर देना उसको। तो नीचे क्या है T1 प्लस 3g बराबर m है, तो m की जगह 3 और ये a, तो 3 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या इक्वेशन मिल रहा है, देखो T2 माइनस ओपन कर दो, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस T1 और ये माइनस कितना आ जाएगा 30 बराबर 3 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा वाला ब्लॉक है इसको देखते हैं, 4 kg वाला। तो इस पे भी नीचे mg लग रहा होगा, mg मतलब 4g, और नीचे टेंशन T2 लग रहा है यहाँ पर, और ऊपर फोर्स लग रहा है 150 न्यूटन का, और इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन है a। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पहले लिखते हैं 150 न्यूटन माइनस अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस को माइनस कर दो, तो ये कितना है अपोजिट डायरेक्शन में T2 प्लस 4g, और बराबर क्या लिखोगे m है, तो m 4 है इंटू a, तो 4a आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 150 माइनस T2 और ये माइनस 4g मतलब 40 इक्वल टू 4a, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर तीन इक्वेशन है और 3 अननोन है, तीनों को सॉल्व करोगे तो आपको a, T1 और T2 का वैल्यू मिल जाएगा। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। देखो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, T1 माइनस 30 इज इक्वल टू 3a। दूसरा इक्वेशन क्या है, T2 माइनस T1 माइनस 30 इक्वल टू 3a। चौथा इक्वेशन क्या है, 150 माइनस T2 माइनस 40 इज इक्वल टू 4a। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो T1 और ये माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 और माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 150, और माइनस 30 और माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस 30 और 30 ऐड होकर 60 और 60 और 40 100 हो जाएगा। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस 100 हो जाएगा, बराबर इधर कितना आ रहा है 3 और ये 4 10 ये आ रहा है। तो 150 में से 100 को माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, बराबर 10 है। तो ए बराबर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब एक्सेलरेशन मिल गया, आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, t1 निकाल लो। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, t1 माइनस 30 बराबर 3 है। तो t1 माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू ए की जगह 5 रख दो, तो t1 माइनस 30 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो t1 हमें मिलेगा 15 प्लस 30, तो t1 हमें मिल जाएगा यहाँ पर 45 न्यूटन। तो ये t1 मिल गया, मतलब इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन मिल गया। अब किसी दूसरे इक्वेशन को ले लो, इस वाले इक्वेशन को ले लो। ये कितना लिखा है बेसिकली 150 माइनस 40 है ना, ये 150 माइनस 40 कितना हो जाएगा 110 माइनस t2 बराबर 4 है ये। तो इसमें रख दो a का वैल्यू, तो ये कितना है 110 माइनस t2 इक्वल टू 4 है। तो 110 माइनस t2 इज इक्वल टू 4 इंटू ए का वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा 110 माइनस t2 इज इक्वल टू 20 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू t2, तो माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 90। तो t2 का वैल्यू कितना आ गया 90। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें कितना मिल रहा है, तीनों को सेम है, कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ वाले स्ट्रिंग में टेंशन t1 बराबर आ रहा है हमारा 45 न्यूटन, और यहाँ वाले स्ट्रिंग में टेंशन हमारा आ रहा है t2 बराबर 90 न्यूटन। तो ये आंसर है, नोट कीजिए जल्दी से 2 मिनट में। सभी लोग नोट कीजिए जल्दी से।
हाँ सर साउंड नहीं आ रहा है सर। एक मिनट। अभी आ रहा है? यस सर। सर स्क्रीन पे ये वर्क फाइल दिखा रहा है। क्या हो रहा है? स्क्रीन में डीबी वर्क फाइल दिखा रहा है। अभी आ रहा है क्या? आ गया सर। ठीक। ये नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन बनाओ, है ना। जल्दी जल्दी नोट करना है सभी को, स्पीड है। इधर से एक स्ट्रिंग कनेक्ट है, इधर से एक स्ट्रिंग कनेक्ट है। ये वाला जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T1 मान रहे हैं और इसमें T2 मान रहे हैं। ये दोनों एक ब्लॉक से कनेक्टेड है 9 kg के। यहाँ से ये वाला स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल लाइन से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। इतना डेटा गिवन है, तो आपको T1 और T2 का वैल्यू बताना है। दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन बताना है। चलो जल्दी करो। कर लिए क्या नोट? चलो, है ना, इस क्वेश्चन को बनाओ। माइक ऑफ कर दो। देखो यहाँ पर ये 9 kg का जो ब्लॉक है, इस पे यहाँ पर से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है ये वाला। इसमें टेंशन T1 है। यहाँ पर देखोगे तो ऐसे लिखोगे, है ना। और यहाँ से देखोगे तो इधर एक अलग स्ट्रिंग है, इस पे टेंशन T2 है। तो इस 9 kg वाले अगर ब्लॉक को हम देखें अलग से, तो इस पे इधर एक फोर्स लग रहा है T2 और इधर एक फोर्स लग रहा है T1। नीचे इस पे फोर्स लग रहा होगा mg। mg मतलब 9g। m की जगह कितना है 9 kg, तो 9g है ना नीचे की तरफ। ये एंगल अगर 37 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 37। ये दोनों बराबर होता है। तो T1 यहां से कितना एंगल बना रहा है ये वाला 37 डिग्री। तो T1 का हम कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट इधर आएगा थीटा के डायरेक्शन में, इधर ये कितना होगा T1 cos थीटा। cos थीटा की जगह 37 डिग्री। और एक कंपोनेंट इधर होगा T1 sin थीटा। sin थीटा मतलब 37। तो इधर थीटा वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है और उसके परपेंडिकुलर वाला sin थीटा होता है। थीटा की जगह 37 डिग्री है, ठीक है। तो T1 cos 37 कितना हो जाएगा, T1 और cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। और इधर कितना हो जाएगा T1 sin 37 का वैल्यू होता है 3/5। क्लियर है। तो इस 9 kg वाले ब्लॉक को अगर हम देखें,
तो इस पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, कितना लग रहा है देखो, T1 इंटू 3/5, और एक फोर्स इधर लग रहा है, कितना लग रहा है, T1 4/5, ये 3/5 है और ये 4/5 है। नीचे लग रहा है mg मतलब कि 9g या 90 न्यूटन लिख सकते हो, इधर लग रहा है T2। ये जो ब्लॉक है ना, ये इक्विलिब्रियम पर है, कहीं मूव नहीं कर रहा है ऊपर नीचे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखोगे और ये हॉरिजॉन्टल को अलग देखना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करना है, ऊपर कितना फोर्स है, T1 इंटू 3/5, उसको बराबर कर दो नीचे वाले फोर्स के, नीचे कितना है 90 न्यूटन। तो यहां से हमको T1 मिल जाएगा, T1 कितना मिलेगा देखो, T1 बराबर 90 इंटू 5/3, ये उधर इंटू हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा इंटू 5, तो ये हमें मिलेगा 150 न्यूटन, ये T1 मिल गया। सिमिलरली लेफ्ट में जितना फोर्स है उसको राइट वाले फोर्स के बराबर कर दो। तो लेफ्ट में कितना फोर्स है, T2, और राइट में कितना फोर्स है, T1 इंटू 4/5। तो T2 बराबर T1 की जगह हमने निकाला है 150 और इंटू 4/5, 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, और ये 4, तो T2 हमें मिलेगा 120 न्यूटन। तो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन है 150 न्यूटन और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ रहा है, 120 न्यूटन। सॉल्व कीजिए जल्दी से, नोट कीजिए, फिर अगला देखेंगे। 2 मिनट में नोट कीजिए सभी लोग। जल्दी नोट कीजिए। हो गया।
अब समझते हैं पुली सिस्टम। ये क्या होता है इसको समझते हैं। पुली इस टाइप का होता है चक्के जैसा। कहाँ पर देखोगे आप, जैसे कुएं वगैरह से पानी निकालते हैं तो जो रस्सी जिसमें फंसा होता है ना, ऐसे एक पहिया जैसा, चक्का जैसा, रिंग जैसा, वो पुली कहलाता है। समझ में आ रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दो स्ट्रिंग एक अटैच करेंगे यहाँ से, जो यहाँ पर से ऐसे पास होगा। इधर से हम एक मास अटैच करेंगे और इधर से एक मास अटैच करेंगे। सपोज ये M1 है और ये M2 है। क्लियर है। यहाँ पर फिजिक्स में जो हम पुली पढ़ते हैं जनरली वो मासलेस पुली होता है। कैसा पुली होता है? मासलेस। ठीक, यहाँ पर से स्ट्रिंग पास करेगा एक स्ट्रिंग। क्लियर है। तो ये इजीली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे जा सकता है, रस्सी ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर है। तो सपोज करो यहाँ पर M2 जो है वो M1 से ज़्यादा है। जो M2 मास ले रहे हैं यहाँ पर वो ज़्यादा है M1 से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो मास है ना ये नीचे जाएगा, तो रस्सी भी किधर जाएगा? नीचे। यहाँ पर तो इधर से रस्सी किधर जाएगा? ऊपर। तो ये वाला मास किधर जाएगा? ऊपर। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये वाला मास किधर जाएगा? नीचे। और ये वाला मास किधर जाएगा? ऊपर, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं। एक स्ट्रिंग के थ्रू दोनों मास कनेक्टेड है, M1 और M2। तो M2 का मास ज्यादा होने की वजह से नीचे जाएगा और M1 का मास कम होने की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसीलिए दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। क्लियर है। तो सपोज करो ये A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये A एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। दोनों कनेक्टेड है सेम स्ट्रिंग से, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, उसका ऊपर की तरफ होगा। क्लियर है। अब मान लो स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टेंशन किधर दिखाएंगे? इधर। अब सेम स्ट्रिंग यहाँ से इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पर पहुंचा है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो यहाँ पर भी टेंशन T दिखाना पड़ेगा इस वाले ब्लॉक पे। क्लियर है। क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। अब इस वाले ब्लॉक को देखोगे M2 को, तो नीचे के साइड क्या लग रहा होगा? इसका mg मतलब कि नीचे लग रहा होगा M2g, और यहाँ पर भी नीचे लग रहा होगा क्या? M1g। तो यहाँ M2g लग रहा है और यहाँ M1g लग रहा है। क्लियर है। तो ये हमारा FBD बन गया ना M2 का, और वो M1 का बन गया। तो M2 वाले से क्या इक्वेशन लिखोगे आप? नीचे के साइड एक्सेलरेशन A है और नीचे के साइड कौन सा फोर्स लग रहा है? M2g, और ऊपर के साइड कौन सा फोर्स लग रहा है? T। तो हम जानते हैं F नेट बराबर क्या होता है? ma के, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो यहाँ पर नेट फोर्स इस वाले ब्लॉक के लिए M2 का बना लो डायग्राम यहाँ पर अलग से। ये M2 है, नीचे क्या लग रहा है? M2g। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। M2g क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर लग रहा है टेंशन T, और ये किधर जा रहा है? नीचे, A एक्सेलरेशन से। तो दो फोर्स लग रहा है। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं सभी लोग ध्यान देना। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पहले लिखो, क्या है? M2g, माइनस इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको लिखो। तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? T बराबर ma। ये नेट फोर्स हो गया बराबर ma। तो इसका मास कितना है? M2, और एक्सेलरेशन है A। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है। सिमिलरली सेकेंड वाले ब्लॉक के लिए देखते हैं। तो ये सेकेंड वाला ब्लॉक है हमारा M1, ऊपर टेंशन लग रहा है T और नीचे लग रहा है M1g, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर है। तो इसमें भी दो फोर्स लग रहा है, T और नीचे M1g। तो यहाँ पर हम नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? A के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पहले लिखो। तो A के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? T। तो T को पहले लिखो, माइनस क्या लिखेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? M1g। ये नेट फोर्स हुआ हमारा बराबर ma। तो इसका मास कितना है? M1, और एक्सेलरेशन है A। तो ये आ जाएगा M1a। ये इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन और टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर केवल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ना,
जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो टेंशन भी निकालेंगे। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यहाँ माइनस टी यहाँ प्लस टी है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा m2g और यहाँ से क्या बचेगा m1g माइनस m1g, और यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा m1a प्लस m2a, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से क्या मिल रहा है देखो, g चाहो तो कॉमन ले लो या ऐसे ही रहने दो, m2g माइनस m1g बराबर m1 प्लस m2 और इंटू a, ये मिल जाएगा। तो a बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से देखो ऊपर लिख रहा हूं मैं, a बराबर हमें मिलेगा m2g माइनस m1g डिवाइड बाई ये वाला टर्म नीचे पहुंच जाएगा ना, तो नीचे पहुंचेगा तो क्या जाएगा m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। या ऊपर से g चाहो तो कॉमन ले सकते हो। तो इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी एक्सेलरेशन सेम है। नोट कीजिए जल्दी से, नोट कर लो। लिख लिए क्या? आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम अगले क्लास में, ठीक है? यहाँ तक सभी पढ़ के आना, आज का क्लास यहीं तक करते हैं।